Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। आज हम कुछ बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में और कुछ मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में। आज के मेरे मॉर्निंग के वीडियो में आपने देखा होगा कि ये कुछ हमने मोमेंटम स्टॉक्स देने की देने का स्टार्टअप्स किया है बेस्ड ऑन सर्वोत्तम भद्र चक्र। तो वो क्या कितने एक्यूरेट्स हो रहे हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। हमने क्या पर्टिकुलर कौन से स्टॉक्स को वो रेकोमोडेट किया था और क्या मोमेंटम हुई वो भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और पर्टिकुलर और सर्वोत्तम भद्र चक्र के हिसाब से अदानी के स्टॉक्स में कब जाके ऐसे नेगेटिव मोमेंटम हो गए और पास्ट की हिस्ट्री में ऐसे क्या इम्पैक्ट हुआ था, पर्टिकुलर कौन से मंथ में इतने ज़्यादा नेगेटिव हुए थे गौतम अदानी सर के स्टॉक्स, ठीक है। तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और कल के लिए पर्टिकुलर कौन से मोमेंटम स्टॉक्स है वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा बेस्ड ऑन सर्वोत्तम भद्र चक्र। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इनको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और मोमेंटम स्टॉक्स में आप 2x ROI गेन कर सको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर कल आज की सुबह के वीडियो में हमने क्या बोला था, ठीक है। आज हमने करीबन 10 आवर्स अगो ही एक वीडियो बनाया हुआ था कि बेस्ट टाइम टू बाई द स्टॉक्स फॉर टुमारो, ठीक है। एंड गोल्ड सक्सेसफुल गोल्ड का हमारा ट्रेंड रिवर्सल का एक 11 अक्टूबर के अराउंड हमने क्लियरली बाय ऑन डिप्स करने के लिए बोला था 56,000 से और वहाँ से मार्केट ने ट्रेंड रिवर्सल लिया और आज की डेट में गोल्ड 57,000 प्लस चल रहा है, ठीक है। तो और कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमने बाइंग करने बोली थी वो देख लेते हैं। कौन सा मोमेंटम है बेस्ड ऑन सर्वोत्तम भद्र चक्र, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सर्वोत्तम भद्र चक्र आप देखोगे ठीक है। तो 11 अक्टूबर को पर्टिकुलर मून पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है और पुष्य नक्षत्र को वेद कर रहा है और अश्विनी नक्षत्र को भी वेद कर रहा है और साथ में अभिजीत नक्षत्र को भी वेद कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा पर्टिकुलर 11 अक्टूबर को पर्टिकुलर कौन से स्टॉक्स आप बायोनिफ्ट स्थिति पे काम कर सकते हो। तो 11 अक्टूबर के लिए लिखना है तो लिख लीजिए झील है, भारती एयरटेल है, पावर ग्रिड है, हीरो मोटर एंड ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में आप पर्टिकुलर बायोनिफ्ट स्थिति पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर जेल है, भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, हीरो मोटर एंड ग्रासिम ऐसे कुछ 5 स्टॉक्स है जहां आपको एक मोमेंटम दिख सकती है क्योंकि मून पर्टिकुलर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र और अभिजीत और अश्विनी नक्षत्र को वेद कर रहा है। तो इस नक्षत्र के रिलेटेड सेक्टर या पर्टिकुलर स्टॉक्स में मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। और बात की जाए पर्टिकुलर यूएस मार्केट, ठीक है। तो पर्टिकुलर हमने इंडियन मार्केट के लिए कुछ स्टॉक्स अनाउंस किए थे और वाकायदा क्या पर्टिकुलर उसमें मोमेंटम देखने को मिली या देख सकते हो झील में करीबन 1% की ROI आए पर्टिकुलर ट्रेंड को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो झील में पर्टिकुलर 1% की ROI, भारतीय एयरटेल में यहाँ देख सकते हो कि 952 का यानी वहाँ भी आधे परसेंट की ही पावर ग्रिड करेक्शंस मोड में है। देन आफ्टर हीरो मोटर मोर देन 1.5%, ग्रासिम 2.3, ठीक है। इसने भी पर्टिकुलर ग्रासिम हमने पर्टिकुलर हमारे आर्ट ऑफ अल्गो में एक ग्रासिम का पर्टिकुलर 1600 का सी दिया हुआ था और उसमें क्या मोमेंटम हुई वे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 1900 का सी
सॉरी, ठीक है। तो क्या मोमेंटम होते हैं यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। ये करीबन 35 से 42 से लेके आप देख सकते हो, कल ही हमने करीबन 320 के अराउंड पोजीशन बनाई थी 1900 से के बेस्ड ऑन मोमेंटम स्टॉक्स। हमने एक पोजीशंस बनाई हुई थी, था करीबन 35 से, और यहाँ आप देख सकते हो 2x कैसे गेन होती है आपके सामने, ठीक है। पर्टिकुलर हमने यहाँ आके क्लियरली गाइड किया हुआ था कौन से मोमेंटम स्टॉक्स है और कहाँ आपको वो प्ले करना है, ठीक है। और यहाँ आप उसके झील भारतीय एयरटेल्स, हीरो मोटर्स और ग्रासिम में क्या मोमेंटम है, 2.5% ऑप्शन में पैसा डबल, ठीक है। तो ये होती है मोमेंटम स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की बेस्ट मेथड, ठीक है। जिसको भी ये पर्टिकुलर लॉजिक को जानना है तो हमारी फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की एडवांस ट्रेनिंग्स कंटिन्यूस रहती है, वहाँ आके आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे कल के लिए, तो कल के लिए पर्टिकुलर ऐसा कल के लिए पर्टिकुलर ऐसा कौन से स्टॉक से और मून कहाँ कौन से नक्षत्र में बैठा और पर्टिकुलर किसको वेद कर रहा है वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर कल मून उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र को, रेवती नक्षत्र को और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को वेद कर रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से सॉरी, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है और पुनर्वसु रेवती नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को वेद कर रहा है। तो उसके हिसाब से पर्टिकुलर कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर ऐसा कौन सा स्टॉक्स है मैं एक पर्टिकुलर अनाउंस कर रहा हूँ। तो ONGC, ITC, यश बैंक, गेल और एक्सिस बैंक, ठीक है। ये पर्टिकुलर ऑल 5 स्टॉक्स में आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि मून उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है और यहाँ पुनर्वसु, रेवती और उत्तराषाढ़ा को वेद कर रहा है। तो ONGC, ITC, यस बैंक, गेल और एक्सिस बैंक में मोमेंटम देखने को मिल सकती है। मिनिमम 1% की मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आज आपने ग्रासिम का एक बेस्ट एग्जाम्पल देखा, वहाँ करीबन ऑप्शन में 2x ROI मिलती, ठीक है। तो वो कैसे पर्टिकुलर मोमेंटम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए बेस्ट मेथड है सर्वोत्तम मुद्रा चक्र की, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर इस लॉजिक को जानना चाहता है तो हमारी फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की एडवांस ट्रेनिंग कंटिन्यूस रहती है, वहाँ आके आप जुड़ सकते हो। और पर्टिकुलर अदानी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलर गौतम अदानी साहब की कुंडली देखने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलर गौतम अदानी साहब का बर्थ हुआ था 24 जून 1962 12 बजे के अराउंड, ठीक है। और उसके बेस के ऊपर हम पर्टिकुलर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो कन्या एसेंडेंट है उनका और पर्टिकुलर कुंभ शाइन है, ठीक है। तो और मून एंड जुपिटर का एक बेस्ट एस्पेक्ट बना है, राहु वीनस, इट्स अ मैग्नेट, फाइनेंशियल मैग्नेट्स, ऐसे अच्छे कॉम्बिनेशंस उनकी कुंडली में। मगर ऐसे पर्टिकुलर और अच्छे कॉम्बिनेशंस होने के बावजूद भी पर्टिकुलर अदानी जैसे स्टॉक्स में क्यों नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा अदानी पोर्ट्स का एक एग्जांपल्स लेते हैं तो -27%, ठीक है। -27% जनवरी में इतना फॉल हुआ करीबन, और जून 2008 में -42%, सितंबर से लेके नवंबर 2008 में इतना सारा फॉल। तो ये फॉल क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजंस क्या था, ठीक है। तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे उनकी हॉरोस्कोप के हिसाब से, उनका उनकी हॉरोस्कोप के हिसाब से और सर्वोत्तम मुद्रा चक्र के हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 2008 में ऐसा क्या हुआ था, ठीक है। तो 2008
ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी कुंडली देख लेते हैं। तो कुंडली के हिसाब से पर्टिकुलर और क्या पोजीशंस बन रही है। ठीक है, ठीक है, तो गौतम साहब की कुंडली के हिसाब से ये पर्टिकुलर उनका जो बर्थ है उनके हिसाब से देखा जाए तो उनका जो जन्म का नक्षत्र है वो पर्टिकुलर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में उनका बर्थ हुआ है। ठीक है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में उनका बर्थ हुआ, मून कहाँ पड़ा हुआ है, ये बर्थ प्लैनेट ब्लू कलर से इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो मून पर्टिकुलर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, उनका बर्थ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है। ठीक है, एसेंडेंट उनका कन्या है और उसके हिसाब से देखा जाए। ठीक है, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में उनका बर्थ हुआ है, तो वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से जन्म बर्थ बर्थ नक्षत्र से पर्टिकुलर कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जहाँ लगता लगता है। ठीक है, किक लगती है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन है और उनका चित्रा और विशाखा नक्षत्र में लगता लग रहा है। ठीक है, उनकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रही है। और 88वां पद जन्म नक्षत्र से जब जब भी 88वां पद कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन की हॉरोस्कोप्स ले लो, वहाँ उनके जन्म नक्षत्र से 88वां पद होता है, वहाँ से जब जब भी नेगेटिव प्लैनेट्स मूव कर रहे या वेद कर रहे तब तब आदमी को दुख भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सनातन सत्य है। ठीक है, तो ऐसे 3 नक्षत्र हैं जहाँ 2 नक्षत्र लगता लग रहे हैं और 88वां पद। ठीक है, चित्रा और विशाखा नक्षत्र में उनको लगता लग रहा है, वहाँ से जब जब भी नेगेटिव प्लैनेट्स की मूवमेंटम होती है। ठीक है, या पर्टिकुलर नेगेटिव प्लैनेट्स वह उसको वेद कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव मूवमेंट नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को उनकी लाइफ में मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो चित्रा विशाखा और उत्तराषाढ़ा 3 नक्षत्र हैं जो उनके लिए नेगेटिव से। अब हम देखने की कोशिश करेंगे ईयर वाइज। ठीक है, तो ईयर वाइज देखने की कोशिश करेंगे, उससे पहले पर्टिकुलर जो उनका होरोस्कोप है वो देखने की कोशिश करेंगे। यूरेनस और प्लूटो 12वें घर में पड़े। ठीक है, तो 12वां घर जनरली लॉस एंड हॉस्पिटलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो फिनेंशियल लॉस उनको यूरेनस और प्लूटो से मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पर्टिकुलर सर्वोत्तम भद्रचक्र से 2008 में, जून 2008 में ऐसे क्या हुआ था। ठीक है, वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर हम नक्षत्र को पर्टिकुलर ऐसे कौन से नेगेटिव, चित्रा विशाखा और उत्तराषाढ़ा। ठीक है, चित्रा विशाखा और उत्तराषाढ़ा 3 नक्षत्र ऐसे नक्षत्र है जहाँ एक नेगेटिव प्लैनेट की मोमेंटम के हिसाब के लगता लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब जून 2008 में ऐसा क्या हुआ यहाँ देखने की कोशिश करें। फिनेंशियल के कारक 2 ही हैं, हम मेरे पुरानी वीडियो में जाके भी देख सकते हो, मर्क्यूरी एंड वीनस। ठीक है, वीनस एंड सन एक दूसरे के इनेमीज है, वो मृगशिरा नक्षत्र में प्रेजेंट है, उससे ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में लगता लगा। ठीक है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इट्स 88वां पद थे उनका। ठीक है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव करेंगे। चित्रा और विशाखा। ठीक है, विशाखा नक्षत्र को राहु एंड नेपच्यून वेद कर रहे थे। ठीक है, विशाखा नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र को सन एंड वीनस वेद कर रहे थे, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों 3 नक्षत्र चित्रा विशाखा और उत्तराषाढ़ा जो उनके लिए नेगेटिव है, तीनों को नेगेटिव प्लैनेट से एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन से लगता लग रहा है। ठीक है, या वेद हो रहा है। ठीक है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होना ही होना है। ठीक है, तो ये क्लियर मैटर्स है। अब बात करेंगे पर्टिकुलर सितंबर मंथ में, सितंबर और नवंबर मंथ में ऐसा क्या हुआ यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सितंबर मंथ में ऐसा हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, ठीक है, तो 3 ऐसे नक्षत्र हैं जहाँ उनको
लगता लगेगा ही लगेगा। एक साथ लगता है जब तीन नक्षत्र को चित्रा, विशाखा और उत्तराषाढ़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही होता है। सितंबर मंथ की बात की जाए, चित्रा मार्स, वीनस और मर्क्यूरी, ये विशाखा, राहु एंड नेपच्यून ऑलरेडी विशाखा नक्षत्र को वेद कर रहे थे। और यहाँ उत्तराषाढ़ा सन का सन का वेद हुआ। ठीक है, तो तीन नक्षत्र को लगता लगा नेगेटिव इम्पैक्ट्स होना ही होना है। ठीक है, अब बात की जाए पर्टिकुलर जनवरी 2023 की। ठीक है, तो जनवरी 2023 में ऐसा हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखने की कोशिश करिए। सिंपल 88वां पद है, हमेशा दुख देता ही देता है। यूरेनस और प्लूटो उनके 12वें घर में, मैंने स्टार्टअप में ये बोला, उनकी होरोस्कोप में 12वें घर में यूरेनस और प्लूटो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 88वां पद, उसके साथ सन का कॉम्बिनेशन, इट्स ट्रेमेंडस। ठीक है, तो -23% क्रैश हुआ, -27%। ठीक है, तो ये क्लियर है इसी के बेस के ऊपर। ठीक है, जहाँ भी बर्थ नक्षत्र है वहाँ से कैलकुलेट्स करिए। और दो ऐसे नक्षत्र रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 और 19वां नक्षत्र, जहाँ आपको लगता लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर 17 बर्थ नक्षत्र से 17 और 19वां नक्षत्र से नेगेटिव प्लैनेट्स का गोचर होना या पर्टिकुलर वेद होना, और 88वां पद। ठीक है, बर्थ नक्षत्र से वहाँ वो नक्षत्र से नेगेटिव प्लैनेट्स की मूवमेंट या नेगेटिव एस्पेक्ट का वेद होगा, तब एक नेगेटिव इम्पैक्ट, मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसका नाइस एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये एक पॉजिटिव, जहाँ ग्रीन दिख रहा है वहाँ एक पॉजिटिव नक्षत्र है, जब वहाँ से प्लैनेट का मोमेंटम होगा तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। उसकी बैक टेस्टिंग जाननी है तो हमारी फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की एडवांस ट्रेनिंग्स कंटिन्यूस रहती है। ऐसे हर स्टॉक्स के बारे में जानना है निफ्टी फिफ्टी के, तो हमारी फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की एडवांस ट्रेनिंग आप ले सकते हो। ठीक है, अगर ये मेरा लॉजिक आपको अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, वो और बात की जाए अब गौतम अदानी साहब की होरोस्कोप के हिसाब से पर्टिकुलर ऐसा मेजर करेक्शंस कब हो सकता है, तो वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पोजीशंस बन रही है उत्तराषाढ़ा में, प्लूटो ऑलरेडी प्रेजेंट से फिर से अगर सन की मूवमेंट, ठीक है, सन की मूवमेंट, सन फिर से अगर प्लूटो और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गोचर करेगा, यानी 15 जनवरी 2024 इसे लेके करीबन 15 फरवरी 2024, तब जाके एक लगता लगने के चांसेस मेजर बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे केतु भी पर्टिकुलर चित्रा नक्षत्र से गोचर कर रहा है। चित्रा, विशाखा और उत्तराषाढ़ा तीन ऐसे नेगेटिव नक्षत्र है उनके लिए, और चित्रा और उत्तराषाढ़ा ऑलरेडी नेगेटिव हो रहा है। ठीक, तो वहाँ भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे हर एक स्टॉक्स के लिए, हर एक स्टॉक्स की कहानी, निफ्टी फिफ्टी की हर स्टॉक्स की कहानी बेस्ड ऑन सर्वोत्तम भद्राचार्य हम आपके लिए एक पर्टिकुलर प्रिडिक्शंस लाएंगे। तो पर्टिकुलर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगी और टाइमली आप इंट्राडे के मोमेंटम स्टॉक जान पाओ, और निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स, हर स्टॉक्स का प्रिडिक्शंस, बैक टेस्ट और फ्यूचर में ऐसा कब मोमेंटम दिखने वाला है, मेजर इम्पैक्ट कब देखने वाला है, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये मेरा लॉजिक अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।